साथियों, इंडियन एयरफोर्स में गैर लड़ाकू नॉन कॉम्बैट रिक्रूटमेंट को रिलीज कर दिया गया है इंडियन आर्मी की तरफ से। अगर आप भारतीय सेना में गैर लड़ाकू भर्ती के तौर पर होना चाहते हैं, नॉन कॉम्बैट जिसे कहते हैं, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका है। फॉर्म लगातार जारी हैं, जिसकी लास्ट डेट 24 फरवरी 2025 है। अब फॉर्म आपको कैसे भरना है और इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, एज क्या है, एक एक चीज, छोटी बड़ी हर एक बड़ी चीज आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो अगर आप पूरा देखते हैं तो नो डाउट आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला। सारी चीजें इसी वीडियो में आपको पता चल जाएंगी और थोड़ा मैं आपको लेकर चलूंगा कंप्यूटर स्क्रीन पर और बताऊंगा कि आपको फॉर्म कैसे भरना है। और चलिए आगे चलते हैं और वीडियो को पूरा देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो साथियों, मैं इम्तियाज और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल इम्तियाज क्लासेस पर। बात करते हैं आज की एक नई भर्ती पर जो निकली हुई है एयरफोर्स की नॉन कॉम्बैट रिक्रूटमेंट 2025, जिसको हिंदी में आप गैर लड़ाकू भर्ती, गैर लड़ाकू इंडियन एयरफोर्स की गैर लड़ाकू पदों पर भर्ती कह सकते हैं। इसका अगर हम बात करें, ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इंडियन आर्मी, जो कि अग्निपथ स्कीम के अंतर्गत आता है। और पोस्ट नेम है इसका नॉन कॉम्बैट और क्वालिफिकेशन है इसकी 10th पास। जी हाँ, अगर आपने सिर्फ 10th पास कर लिया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। बात करें अगर यहाँ पर क्वालिफिकेशन की थोड़ा सा एक्स्ट्रा, तो इसमें 10th पास तो मांगा गया है बिना किसी एक्सपीरियंस के। लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी है, इसमें अलग अलग पद हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया अलग अलग है। नॉन कॉम्बैट का मतलब जो लड़ने के लिए नहीं जाते, वो लड़ने वालों की हेल्प करते हैं। हेल्प कैसे कर सकते हैं आप? उनको खाना बनाकर खिला सकते हैं, उनकी हेल्प भी कर सकते हैं। बहुत सारे पद होते हैं, तो उसमें से कुक और हेल्पर के पदों के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, बाकी किसी के लिए भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। एज की बात करें तो 17.5 साल से 21 साल की एज वाले बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन पा सकते हैं। अगर आपकी एज 18 साल से कम है, मानी कि 17.5 है, तो आपको अपने पेरेंट्स का सहमति पत्र, एग्रीमेंट डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कराकर सबमिट करना होगा। अप्लाई मोड की बात करें तो ये फॉर्म ऑफलाइन तरीके से लिया जा रहा है, जिसका एड्रेस मैं भी आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखेंगे। सैलरी की बात करें तो अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर आपको मिलती है। 30,000 से 40,000 के फॉर्म में यहाँ पर सैलरी मिलती है आपको, जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। इसके बाद रिटायरमेंट के बाद भी आपको एज मिलता है आपके स्टेट वैकेंसीज में। लास्ट डेट की बात करें तो 24 फरवरी 2025 यहाँ पर आपको लास्ट डेट देखने को मिल रही है। फटाफट फॉर्म भर दीजिए, फॉर्म लगातार जारी है। 8 फरवरी से इसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। एज काउंट की बात करें तो 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 के बीच में आपकी यहाँ पर डीओबी मांगी गई है। अब आगे की डिटेल ले लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों की तरफ से। तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में आपसे रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, फिजिकल टेस्ट के बाद मेडिकल वगैरह होगा, डीवी वगैरह होगा। उसके बाद आपका यहाँ पर सिलेक्शन कंफर्म हो जाता है। रिटन टेस्ट में आपसे जो चीज़ें पूछी जाने वाली है वो है जनरल साइंस है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। सारी चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जाने वाली हैं। शारीरिक मानक जो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है, उसमें अगर बात करें हाइट की तो 152.5 यानी कि 152.5 सेंटीमीटर की हाइट रखी गई है। चेस्ट 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन मांगा गया है, मतलब नॉर्मल जितना भी आपका चेस्ट होगा उससे 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए, फूल कर आना चाहिए। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि आपको किसी तरह की सांस की कोई बीमारी ना हो, दौड़ने में प्रॉब्लम ना हो। वेट की बात करें तो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट रखा जाएगा, प्रोपोर्शन में उसी में। तो अपना हाइट और अपना वेट ज़रा चेक करवा लीजिएगा एक बार फॉर्म भरने के पहले ही, और उसी हिसाब से अपनी तैयारी कर लीजिएगा। अब शारीरिक दक्षता थोड़ा सा देख लेते हैं क्या और करना है आपको। अगर दिख नहीं रहा होगा, वीडियो में कट आ रहा होगा, तो मैं बोल देता हूँ। अभी मैं दिखाऊंगा भी आपको वेबसाइट के थ्रू, वहाँ से भी आप समझ लेंगे। 1600 मीटर की रेस आपको करनी है 6.5 मिनट के अंदर। 10 पुशअप्स लगाने हैं, 10 सिटअप्स लगाने हैं और 20 स्क्वाट्स लगाने हैं आपको यहाँ पर। तो आई थिंक सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई हैं। अभी मैं आपको कुछ फोटो के रूल बता देता हूँ, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप फोटो खिंचाते हैं तो कैसे खिंचानी है, तो आपका कलर पासपोर्ट होना चाहिए। कलर पासपोर्ट टाइप फोटो होनी चाहिए आपकी, जो कि लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं होगी। और जो फोटो आप खिंचाएंगे उसका जो बैकग्राउंड होगा वो लाइट बैकग्राउंड होना चाहिए।
और आपका फ्रंट लुक पर फोटो खींचनी चाहिए। कैसे? ऐसे चेस्ट लगाकर आपको खिंचाना होगा और जो स्लेट आप यहाँ पर अपने चेस्ट में रखते हैं उसमें चॉक से, व्हाइट चॉक से क्या लिखा होना चाहिए? आपका नाम लिखा होना चाहिए और आपने जिस दिन ये फोटो खिंचाई है उस दिन की डेट लगी होनी चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पर कि वही जो मैंने अभी आपको बताई कि अगर आपकी एज 18 साल से कम है तो आपको अपने पेरेंट्स का एग्रीमेंट सर्टिफिकेट लगने वाला है, जो कि किसी भी गस्टेड ऑफिसर से बन जाएगा। नो वरी, उसके लिए कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर ले चलता हूँ, वहाँ बताता हूँ कि आपको ऑफलाइन तरीके से जो फॉर्म भरना है वो भेजना कहाँ है। आप जिस स्टेट से आते हैं वहीं पर आपको भेजना होगा, वहीं एग्जाम भी होगा आपका। इसलिए आइए चलते हैं जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पर। साथियों, हम आ गए हैं कि एक वेबसाइट पर, इसके थ्रू मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ इसकी आगे की डिटेल, जो कि अभी मैंने आपको नहीं दी है। तो बाकी चीज़ें मैं समझा चुका हूँ, आगे बढ़ता हूँ। ये बाकी सारी चीज़ें, योग्यता, आयु सीमा सब आप जान ही चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। फोटो के बारे में बता दिया मैंने आपको। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको काम भाई क्या करना पड़ेगा, है ना? तो काम आपके नॉन कॉम्बैट के जो चयनित उम्मीदवार हैं भारतीय वायुसेना में सहायक कार्यों के लिए नियुक्त किए जाएंगे। मतलब आपका जो पोस्ट होगा वो ये पोस्ट होगा दोस्तों। फटाफट देख लो तो ये पोस्ट है आपकी। ऑफिस असिस्टेंट आपको काम करना होगा, कैंटीन वर्कर के फॉर्म पर काम करना होगा, हॉस्पिटल हेल्पर के फॉर्म में काम करना होगा, गार्डनिंग काम, हाउसकीपिंग, चौकीदारी, कुकिंग, वेटर, क्लीनिंग और स्टाफ वर्कर्स। इसमें से जो कुकिंग है, ये कुकिंग, और आपका जो हेल्पर है ये, ठीक है, ये हेल्पर, हॉस्पिटल हेल्पर, इसमें आपको चाहिए होगा एक्सपीरियंस। बाकी में कहीं एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है। आगे की बात कर ले अब यहाँ पर, तो सारी चीज़ें बता चुका हूँ मैं। हाँ, सैलरी भी हो गई। सैलरी को डिटेल से समझ लीजिए कि पहले साल में आपको 30,000 रुपये पर मंथ मिलेगी और पूरे 4 साल में आपको 40,000 रुपये पर मिलेगी। मतलब सेवा के 4 साल पूरे होने पर वेतन 40,000 प्रति माह होगा। 4 साल की सेवा पूरी करने पर सेवा निधि मतलब 10.0 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुफ्त आवास, भोजन और मेडिकल सुविधाएं भी आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं, ठीक है। अभी बात करते हैं आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेने चाहिए। 10th वी पास आपका प्रमाण पत्र और मार्कशीट आपके हाथ में हो जानी चाहिए। आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र अगर लागू होता हो तो, 2 पासपोर्ट साइज फोटो, 10 रुपए का डाक टिकट लगा होना चाहिए यहाँ पर आपका, और अनुभव प्रमाण पत्र अगर आपके पास कोई हो तो भी वो एक्सेप्ट यहाँ पर किया जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको क्या चाहिए यहाँ पर, ऑफलाइन फॉर्म है तो ऑफलाइन फॉर्म को अब यहाँ पर कैसे डाउनलोड करेंगे? वेबसाइट में जाएंगे, डाउनलोड कर लीजिए, वरना मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आपको फॉर्म मिल जाएगा। अब आप भेजेंगे कहाँ पर वो देख लीजिए। आपको करना क्या है कि उम्मीदवारों को आवेदन पत्र निम्नलिखित पते पर भेजना है। जैसे मान लीजिए आप कर्नाटक से बिलोंग करते हो तो बेंगलुरु कमांडेंट एयरफोर्स यमलपुर पोस्ट, इसमें कर्नाटक 560037 पर भेज दें। वरना नई दिल्ली एयरफोर्स कमांडिंग एयरफोर्स स्टेशन रेस कोर्स नई दिल्ली 11003 पर भेज दें। गांधीनगर कमांडिंग ऑफिसर, इस पर भेज सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। तो ये गुजरात वाले यहाँ पर भेज देंगे। कमांडिंग ऑफिसर मुख्यालय दक्षिण पश्चिमी वायु कमान यूनिट वायु शक्ति नगर गांधीनगर गुजरात। राजस्थान वाले भेज सकते हैं उत्तर मलाई स्टेशन कमांडेंट एयरफोर्स स्टेशन उत्तर मलाई बाड़मेर राजस्थान। और पुणे महाराष्ट्र वाले भेज सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आई थिंक सारी चीज़ें अभी क्लियर हैं। अब फॉर्म आपको कहाँ से डाउनलोड करना है वो मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा, नो वरी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हर एक प्रॉब्लम आपका वहाँ पर सोल्यूशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।